बिजनेस सेटअप करने में कितना कॉस्ट आएगा, आपको हर एक ऑर्डर का कैलकुलेशन कैसे करना है, आपका शिपिंग, पेमेंट, कस्टम्स के रूल क्या है, सब कुछ आपको बता रही है। और तो और एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स है, उन्हें आप कहां से अप्लाई कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो। सो इन शॉर्ट आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन, उसका डिमांड कितना है, कहां पर आपको सप्लाई करना चाहिए, शिपिंग, पेमेंट, कस्टम्स कैसे रहेगा, सब कुछ आपको इस हैंडबुक में मिल रहा है। इस रिपोर्ट को या तो आप इस वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और आइदर कमेंट एक्सपोर्ट। लाख का होम लोन लेते हो 20 साल के लिए 8.5% इंटरेस्ट पे, आपका टोटल इंटरेस्ट बनता है 43 लाख का। लेकिन एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है जो देती है अप टू 4% इंटरेस्ट सब्सिडी अगर आपका इनकम 3 से 12 लाख के बीच में है और आपके पास कोई दूसरा घर नहीं है। मतलब EMI कम, टोटल इंटरेस्ट कम और आप बचा सकते हैं 4 से 6 लाख अपने होम लोन पे। और ये सब्सिडी डायरेक्टली आपके लोन अकाउंट में क्रेडिट होती है। EMI ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है विदाउट चेंजिंग बैंक या फिर रीफाइनेंसिंग। डिटेल्ड एग्जाम्पल मैंने कैप्शन में लिख दिया है, तो वो जरूर पढ़ लेना। और मुझे कमाती हैं क्योंकि उन्हें पता है अगर बैंक में चोरी हो गई, आग लग गई, तो उनको सिर्फ रेंट का 100 टाइम्स अमाउंट मिलने वाला है, बेशक उनका जो सोना है वो करोड़ों का क्यों ना हो। लेकिन अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपने गोल्ड से आप रिटर्न्स कैसे कमा सकते हैं। अब मान लो आपके लॉकर में 25 लाख का गोल्ड है और उसमें आप 50,000 हर साल रेंट दे रहे हो। लेकिन अगर आप सेम गोल्ड को गोल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में रखते हो तो आपको मिल सकता है अप टू 18 to 20 लाख ओवरड्राफ्ट लिमिट, और वो गोल्ड होता है 100% इंश्योर्ड। इंटरेस्ट सिर्फ उतने ही पैसे पे लगता है जितना आप यूज करते हो और बाकी गोल्ड सेफ रहता है बैंक के वॉल्ट में। मतलब गोल्ड सेफ भी, इंश्योर्ड भी और आपके लिए अर्निंग टूल भी। कमेंट गोल्ड और आई विल सेंड यू हाउ टू यूज गोल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी स्मार्टली विद योर बैंक। वो बैंक्स और फाइनेंशियल कंपनीज में इन्वेस्ट भी करते हैं क्योंकि उन्हें पता है ये सेक्टर इंडिया का नेक्स्ट बिग ग्रोथ इंजन बन सकता है। आइए आपको 3 रीजंस बताते हैं। रीजन नंबर 1, क्रेडिट ग्रोथ बूम। इंडिया का लोन मार्केट हर साल डबल डिजिट पेस से ग्रो कर रहा है। होम लोन, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड, आजकल तो फोन, बाइक, सब कुछ EMI पर आता है। सिंपल लॉजिक, जितना ज्यादा लोग बोरो करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट्स बैंक और लेंडर्स जनरेट करेंगे। रीजन 2, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एक्सप्लोजन। आजकल की लाइफस्टाइल पूरी डिजिटल है। UPI ने एक साल में बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं। जनधन, UPI, डिजिटल ऑन बोर्डिंग, इन सब ने बैंकिंग को लिटरली हर घर तक पहुंचा दिया है। इस वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ने BFSI सेक्टर को लॉन्ग टर्म डिमांड पुश दे दिया है। रीजन नंबर 3, पॉलिसी सपोर्ट। गवर्नमेंट एंड RBI के रिफॉर्म्स सेक्टर को ट्रांसपेरेंट, रिलेटिवली स्टेबल एंड पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाते जा रहे हैं। ये रेगुलेटरी सपोर्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक फाउंडेशन क्रिएट करता है। अब अगर आप भी इस पोटेंशियल ग्रोथ वेव का हिस्सा बनना चाहते हो तो बजाज फिनसर्व बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड में इन्वेस्ट कीजिए। ये फंड इंडिया की ग्रोइंग कंपनीज, बैंक्स, NBFCs, फिनटेक्स, इंश्योरर्स, इन सब में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ का एम रखता है। बजाज फिनसर्व बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड NFO 24 नवंबर 2025 तक ओपन है। अगर डिटेल्स चाहिए बस कमेंट करो NFO और हम आपको DM में सारी इन्फॉर्मेशन। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। आपको खुद बता रही है कि किस कंट्री में किस इंडियन प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई हो पा रही है। इवन प्रोडक्ट सिलेक्शन में भी आपकी हेल्प करेगी कि आपको कौन कौन से प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने चाहिए जो प्रॉफिटेबल होंगे। इवन एक्सपोर्ट बिजनेस सेटअप करने के लिए कितना कॉस्टिंग आएगा, हर ऑर्डर का कैलकुलेशन कैसे करना है, एक्सपोर्ट के लिए शिपिंग, पेमेंट, कस्टम्स के रूल क्या है, और तो और एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स है और कहां से अप्लाई करना है, ये सब कुछ आपको गवर्नमेंट बता रही है। मतलब आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन, उसकी डिमांड कितनी है, कहां पे आपको एक्सपोर्ट करना चाहिए, उसकी कॉस्टिंग कैसी रहेगी, लॉजिस्टिक, पेमेंट्स, स्कीम्स, सब कुछ आपको गवर्नमेंट इस हैंडबुक में बता रही है जो कि ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल है। सो कमेंट करो एक्सपोर्ट डिटेल्स के लिए। निर्यात, GDFT, जहां पर आपको एक्सपोर्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज क्या है, कितना ट्रेड हो रहा है, कहां से कितना क्या माल जा रहा है। इन शॉर्ट ये आपके लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है। सेकंड, ODOP, अगर आपका प्रोडक्ट लोकल बेस्ड है तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल और नेशनल लेवल पर कनेक्ट कराया जाता है और आप अपना प्रोडक्ट ग्लोबल लेवल पर भी प्रमोट कर सकते हैं। थर्ड, इंडियन ट्रेड पोर्टल, इसमें आपको किस कंट्री में कौन सा प्रोडक्ट कितना इंपोर्ट हो रहा है या फिर एक्सपोर्ट हो रहा है, इसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिलेगी, जिससे आप एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। और अगर आपको डेटा ड्रिवन इनसाइट्स चाहिए तो इसके लिए आपको ट्रेड स्टैट्स कॉमर्स पे जा सकते हो, जहाँ पर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पूरा डेटा मिलता है। IBEF, मेड इन इंडिया लेबल को कैसे
कैसे प्रमोट करना है, इसकी नॉलेज और अवेयरनेस आपको यहाँ पर मिलेगी सो दैट आप ओवरसीज मार्केट में ग्रो कर सकें। और अगर आपको इन सब का लिंक चाहिए तो कमेंट करो, लिंक फॉलो कर लो। मेक अ ट्रैवल फंड, जिसमें आपको हर महीने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए आप 2000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, तो बाय द एंड ऑफ 3rd ईयर आपके पास मोर देन 70,000 रुपीज होंगे। सो यू कैन प्लान योर ट्रिप इजीली। मेक अ ट्रैवल बजट द राइट वे। खाने पर डे कितना खर्च करोगे, अकोमोडेशन पर डे कितना रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन कैसे रहेगा, ई सिम, ट्रैवल इंश्योरेंस, एवरीथिंग। टैक्स फ्री शॉपिंग, जब भी आप दूसरी कंट्री में कोई भी शॉपिंग करते हैं तो जब आप वापस आते हैं तो एयरपोर्ट पर आप वेट रिफंड ले सकते हैं, जैसे इन कंट्रीज में इतना % मिलता है। और अगर जानना है कितना इन्वेस्ट करें तो कमेंट करो ट्रैवल एंड 3 गवर्नमेंट एप्स अभी डाउनलोड कर लो। पहला माई GOV है, टाइम कैसे बचाते हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये 3 चीजें सेट कर लेना। हर पोर्टल पर मैन्युअली जॉब पोस्ट मत करो, टाइम भी जाता है और कैंडिडेट्स भी मिस हो जाते हैं। ओडू रिक्रूटमेंट से एक ही प्लेस से सारी जॉब पोस्टिंग्स को हैंडल करो, मतलब 1 क्लिक एवरीवेयर। अभी भी एक्सेल और विजुअल पाइपलाइन में होता है, अप्लाइड, इंटरव्यूड, हायर्ड, बस ड्रैग एंड ड्रॉप करो। क्लैरिटी, स्पीड एंड जीरो कंफ्यूजन। फॉलो अप्स, रिमाइंडर्स, स्केड्यूलिंग सब मैनुअल। ब्रो 2025 चल रहा है, ओडू खुद ईमेल्स भेजता है, प्लस कैंडिडेट्स अपना इंटरव्यू टाइम खुद चूज कर सकते हैं, जिससे कैलेंडर क्लैश इम्पॉसिबल। और सुनो, ओडू रिक्रूटमेंट 100% फ्री है अनलिमिटेड यूजर्स के लिए, तो चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा सबको फायदा होगा। सो कमेंट करो ओडू बाकी डिटेल्स के लिए। अंबानी कभी भी अपने बटर्स को बैंक लोन्स पर इंटरेस्ट रेट में सब्सिडी देती है। इससे आपको एक्सपोर्ट के लिए वर्किंग कैपिटल सस्ते में मिल जाता है। दूसरी है MAI। ये स्कीम आपको इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स, सेमिनार्स और मार्केट रिसर्च के लिए फंडिंग देती है। इससे आपका प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट तक पहुंच पाता है। थर्ड और बहुत यूजफुल, लेकिन उससे पहले मुझे फॉलो कर लेना वरना ये वीडियो खो जाएगा। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना बहुत कॉस्टली होता है और ये स्कीम ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग खर्चों में मदद करती है, जिससे आपका प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो पाता है। सो बाकी डिटेल्स के लिए कमेंट कर देना एक्सपोर्ट।